जोहार आप सबको। देखिए, आज इंडियन जुडिशरी से संबंधित बड़ा ही विचित्र सब्जेक्ट पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, आदमी के सामाजिक जो सरोकार है उससे जुड़ा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई भी अपराध का आरोपी पैसे भुगतान करने की क्षमता, ध्यान रखिएगा, पैसे भुगतान करने की क्षमता के आधार पर न्यायालय से अग्रिम जमानत ले सकता है। देखिए, इन दोनों इमेज से आप ये क्लियर हो रहा होगा कि पैसे के बल पे जमानत मिल सकता है क्या। ये एलिगेशन टाइप का नहीं है। इसका संदर्भ आप जब समझेंगे, पूरा वीडियो देखे तो आपको पता चलेगा। एंडीवर फ्री आप देख रहे हैं। देखिए, यहाँ हम क्या चर्चा करने वाले हैं कि क्या अंतरिम पीड़ित मुआवजा, जिसको इंटरिम विक्टिम कंपनसेशन बोलते हैं, वो एंटीसिपेटरी बेल जो होता है, अग्रिम जमानत का एक शर्त हो सकता है कि नहीं। और विचारण के पूर्व, देखिए अभी ट्रायल हुआ नहीं, उसके पूर्व किसी पीड़ित को मुआवजा दिया जा सकता है क्या। कोई अपराध, ये कैपेसिटी जो भुगतान करने का है उसके आधार पर बेल मिलेगा। और इन सब के बाद भी देखिएगा कि वाई डिड बेल नॉट कैंसिल इवन बाय द एपेक्स कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मामला गया तो उनका बेल कैंसिल क्यों नहीं किया, जो बेल पैसे भुगतान करने के क्षमता के आधार पर दिया गया था। क्या विचारण के पूर्व मुआवजा का प्रोविजन है। अगर ट्रायल अभी कंक्लूड नहीं हुआ तो किसी को मुआवजा दिया जा सकता है। सीआरपीसी में क्या इसका प्रोविजन है, इन सारे चीजों पर हम चर्चा करेंगे। आप एक एक करके ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, जो एपेक्स कोर्ट है हमारा, उन्हें ये क्यों बोलना पड़ा, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी इम्पोजिशन प्री फाइनलिटी ऑफ द मैटर प्री ट्रायल। ट्रायल अभी नहीं हुआ है, ट्रायल के पूर्व और फाइनलिटी के पूर्व इम्पोजिशन माने फाइन इम्पोज कर सकते हैं। और इन तमाम मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुडिशियल मिस एडवेंचर, न्यायिक दुस्साहस है। क्यों ऐसा बोलना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को कि ये जुडिशियल मिस एडवेंचर, एडवेंचर नहीं मिस एडवेंचर है। हम एक एक करके चलिए अब डिस्कशन करते हैं। इंटरिम विक्टिम कंपनसेशन कैन नॉट बी इम्पोज्ड एज ए कंडीशन फॉर बेल। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अंतरिम जो पीड़ित मुआवजा है ये बेल का कंडीशन नहीं हो सकता। देखिए, हम इसको दो पहलुओं में समझने का कोशिश करेंगे कि कॉमन क्वेश्चन, देखिए जो आम लोग है, आम पब्लिक है, एक कॉमन सवाल जरूर करेगा कि क्या पैसे के आधार पर बेल दिया जा सकता है। पैसे भुगतान करने के क्षमता के आधार पर कोई भी अपराध करके आओ, पैसे भुगतान करने का, विक्टिम कंपनसेशन देने का क्षमता है तो इंटरिम विक्टिम कंपनसेशन दो और छूट जाओ। और जो लीगल क्वेश्चन जो लॉ लर्नर्स हैं वो पूछेंगे, क्या बिना विचारण के पीड़ित मुआवजा का आदेश देना अभियुक्त के साथ अन्याय नहीं होगा। देखिए, पीड़ित के साथ अन्याय के साथ साथ जुडिशियरी में अभियुक्त के साथ भी ये देखा जाता है कि न्याय दोनों पक्षों को हो। तो चलिए अब देखिए, जो सबसे पहले हम लोग कॉमन सवाल पे बात करेंगे कि पैसे के आधार पर बेल मिल सकता है। बेल मिला था, किसको किसको मिला था। देखिए ये तलत सानवी है, ये वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, ये केस था, दहेज का मामला था, रांची का ही मैटर है। इसमें 4 लाख रुपया एड इंटरिम विक्टिम कंपनसेशन, अंतरिम पीड़ित मुआवजा देने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको बेल पे अग्रिम जमानत, ध्यान रखिएगा, इनको अग्रिम जमानत मिला था, एंटीसिपेटरी बेल अलाउ किया गया। फिर ये दूसरा उदाहरण है, देखिए साहब आलम एलियस गुड्डू वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। देखिए, इनका दहेज के साथ साथ मारपीट, इनको 8 लाख रुपए भुगतान करने के बाद बेल प्रदान किया गया था। अग्रिम जमानत का बात कर रहे हैं। जब ये मामला साहब आलम का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके साथ कई सारे पिटीशन का सुनवाई चल रहा था। और सुप्रीम कोर्ट में देखिए 420 का मामला भी साथ, ये आपको 376 दिख रहा होगा, ये रेप का मामला है, रेप का मामला था, उसमें भी सुनवाई, उसमें भी बहुत सारे मुकदमे में रेप में भी एड इंटरिम विक्टिम कंपनसेशन देके मुआवजा भुगतान, अंतरिम मुआवजा भुगतान करके छोड़ने का आदेश दिया गया था। इसको चैलेंज। और देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये इतनी खतरनाक, इतने सेक्शन लगाए गए और इन सारे सेक्शन में अलग अलग अभियुक्तों को अग्रिम जमानत प्रदान करने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया था अलग अलग लोगों के द्वारा। फिर देखिए, ये उद्धव ठाकुर का मामला, ये भी झारखंड का ही मामला है, समझिए जमशेदपुर का। और इसमें
देख रहे हैं ना, दहेज प्रताड़ना 3/4 डॉरी एक्ट और 498 इंडियन पेनल कोड का, इसमें 7.5 लाख मुआवजा देने के बाद अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करने का आदेश दिया गया था। देखिए ये उदाहरण है सारे रिलेटेड टू झारखंड। अब देखिए कि इसके आधार पर ले सकता है, तो देखिए इसमें भी बेल ग्रांट हो गया था, इसमें भी बेल ग्रांट हो गया था, इसमें भी बेल ग्रांट हो गया था। आप जरूर सोचिएगा कि इतने संगीन आरोप अपराधों में भी अगर, जैसे पिछले पेज में आपने देखा होगा, इसमें तो थोड़ा कम भी धाराएं हैं, पिछले पेज में आप पॉक्सो और 376 का भी देख रहे होंगे, कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अपराध कर लीजिए, अगर पैसा देने में सक्षम है तो आपको अग्रिम जमानत जरूर मिल जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा, बशर्ते कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको टर्न डाउन नहीं किया होता, लेकिन जमानत तो उन्हें मिल। अब देखिए जो साहब आलम के मामले में कई सारे केस थे, उसमें से देखिए 420 का भी मामला था, रेप का भी मामला था, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, और अगर मान लीजिए कि कोई मर्डर करके भी पहुंच जाए, एड इंटरिम विक्टिम कंपनसेशन देने में सक्षम है, तो उन्हें भी जमानत, अग्रिम जमानत मिल जाएगा, जेल जाने का जरूरत ही नहीं। तो ये सारे मुद्दे जब सुप्रीम कोर्ट में एक एक करके गए, तो आगे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिसाइड कर दिया, बोला नहीं ये बिल्कुल गलत। अब देखिए ये तो आम आदमी का सवाल हो गया। अब जो लॉ लर्नर है, जो लॉ से जिनका इंटरेस्ट है, जो वकील समुदाय से बिलोंग करते हैं या लॉ कानून के बारे में जानने का जिनको इच्छा है, एड इंटरिम विक्टिम कंपनसेशन बिफोर ट्रायल, देखिए ये बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? वाइल हियरिंग एंड डिस्पोजिंग एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन, जब अग्रिम जमानत की अर्जी आप सुन रहे हैं, तो आप किसी को अंतरिम पीड़ित मुआवजा नहीं दे सकते। क्यों? अब आते हैं प्रावधान पे। देखिए दंड प्रक्रिया संहिता जानते हैं, जिसको CRPC बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता, इसका धारा 357, इसमें प्रावधान है। इसमें देखिए क्या प्रावधान है कि अगर कोई कोर्ट किसी को सजा और दंड दोनों साथ साथ देते हैं, जो जजमेंट में जैसा लिखा जाता है कि सजा भी मिले, 2 साल सजा भी, 5,000 रुपया फाइन भी, देखते होंगे जनरली मर्डर केस, रेप केसेस में आदि दिया जाता है कि 10 साल सजा या आजीवन कारावास प्लस 50,000 रुपया फाइन, इस तरह से दिया जाता है। तो ये भी कब, इसका भी एक लिमिटेशन है कि अगर कोई आदमी जब अपील करता है, तो अपील के पीरियड में उसको पैसे जमा करने से छूट रहता है, जब तक कि ये फाइनल ना हो जाए, अटेंड इट्स फाइनलिटी, जब तक ये एब्सोल्यूट ना हो जाए सजा, तब तक के उनको फाइन जमा करने का जरूरत नहीं है। और इसका मेन मकसद ये था कि जो इंजुरी सफर किए हैं या जिनको कोई लॉस हुआ है, कोई विक्टिमाइज हुआ, उसके बदले उसको ये मुआवजा के तौर पे कब, जब ट्रायल कंक्लूड हो जाए तब। देखिए यहीं पे हम बता रहे हैं कि आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल और आफ्टर इम्पोजिंग सेंटेंस फाइन, मतलब सजा सुनाने के बाद। तो ये कब होते हैं? जब ट्रायल कंक्लूड, और ये रिवीजन भी फाइल, ये सब तो ये हो गया कानूनी प्रावधान। तो जब सेक्शन 357 में सजा देने का प्रावधान है ही नहीं, तो फिर आप अंतरिम पीड़ित मुआवजा दे के किसी को बेल, अग्रिम जमानत कैसे दे सकते? तो सारे इन मुकदमों को जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो कोर्ट ने सेटिस्फाइड कर दिया इन सारे मुकदमे। अब देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात हम ये कहना चाहते हैं कि बिना विचारण के, बिना ट्रायल, विचारण मतलब ट्रायल, पीड़ित मुआवजा का आदेश अभियुक्त के साथ अन्याय नहीं होगा। आप इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा। देखिए जो जिन पे केस लगा है, जो पीड़ित हैं, दोनों के साथ न्याय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो प्रोसिक्यूटर है उसके साथ अन्याय न हो और अभियुक्त के साथ अन्याय हो जाए, ऐसा नहीं। प्री ट्रायल विक्टिम कंपनसेशन, अगर हम ये कह रहे हैं विचारण के पूर्व ही अगर अभियुक्त को अगर आप सजा देते हैं, अभियुक्त अगर इसको एक्सेप्ट करता है, तो क्या गिल्ट एडमिट करने के समान ही होगा कि नहीं? देखिए हम ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं। आप अपने मन में अगर लॉ से रिलेटेड है तो जरूर सोचिएगा। अगर विक्टिम कंपनसेशन बेल के नाम पे देने के लिए तैयार हो जाता है कि हम जेल से छूट जाएं, क्या यह गिल्ट एक्सेप्ट करने के बराबर हुआ या नहीं हुआ? और दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल हम यहाँ खड़ा कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई अभियुक्त को आप
इंटरिम विक्टिम कंपनसेशन पहले दे दिए बेल के नाम पर और बाद में वो अभियुक्त क्या हो जाता है, क्विट हो जाता है, रिहाई हो जाता है। तो उस विक्टिम कंपनसेशन जो ऑर्डर था वो क्या वो जस्टिफाइड था? आप जरूर सोचिएगा। लेकिन इन तमाम वादों विवादों के बीच में आखिर में क्या हुआ? बेल वाज नॉट कंसील्ड इवन बाय द एपेक्स कोर्ट। जो बेल था, जो विक्टिम जितने जैसे तलत सानवी, आपका गुड्डू का और उद्धव ठाकुर, इन सारे मामले का जो हम चर्चा की, इन सारे में अंतरिम विक्टिम पीड़ित मुआवजा के बाद बेल दे दिया गया था। पीड़ित मुआवजा भुगतान करने का आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी इतने संगीन आरोपों के आरोपी को के बेल को कैंसिल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इसके बेल के आदेश को इंटरफेयर नहीं करते हैं, हम अपने आदेश को सिर्फ पीड़ित मुआवजा, जो अंतरिम पीड़ित मुआवजा दिया गया, हम उसी पे अपने आदेश को सीमित रखते हैं। तो आप सोचिएगा जरूर, ये पॉइंट्स टू पॉन्डर है। चलिए, पर पैसे भुगतान करने के क्षमता के आधार पर अग्रिम जमानत मंजूर करने से संबंधित मुकदमे और उससे संबंधित मेरा अपना असेसमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर बीइंग विद।